हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 9 फरवरी यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज काफ़ी बुलिश पुश मिला है मार्केट को, अच्छा खासा। और स्टार्टिंग में आधा घंटा कुछ एक फॉल के बाद इट वाज मेनली गोइंग अप, एंड दैट्स अ गुड थिंग। इनफैक्ट आई थिंक आज की रैली वाज मोस्टली ड्रिवन बाय आईटी, और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अब मुझे लग रहा है रिलायंस पे कुछ एक अच्छी पारी खेलने के देखने को मिल सकती है रिलायंस में। सो रिलायंस का आज का प्राइस एक्शन वाज क्वाइट साइडवेज, लेकिन आवरली पे हमें एक पिवट जो है ना वो एक मिल गया है। तो देखते हैं, चलो पहले एक बार निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, देन वील सी व्हाट एल्स is going on in other stocks. So if we start with Nifty 50, so this is where we are. दिस इज निफ्टी 50 आज का डे, वन डे। ओके, अब ये प्राइस देखो, वही जो हमारा ये शेडेड जोन है विच इज 17,825 से 17,900। प्राइस इन इटसेल्फ उसी उसी जोन में ही है, लेकिन बिल्कुल ऊपर की तरफ पुश करने को तैयार है। सो वी आर ऑलमोस्ट एट दिस 17,900 जोन, एंड आर एस आई, इफ यू जस्ट लुक एट द इंडिकेटर, इट्स एग्जैक्टली एट 50। ओके, तो बिल्कुल नीचे की तरफ से ये, इफ यू जस्ट लुक एट द आर एस आई, ओके, ये यहाँ पर इट वॉज अबव 50। ये 50 बिल्कुल सेंटर 50 की लाइन है। उसके बाद दिसंबर से इट हैज ऑलवेज बिन बिलो, मतलब जो मोमेंटम है ओवरऑल हैज ऑलवेज बिन ऑन द बेरिश साइड। ओके, और यहाँ से अगर ये मोमेंटम भी ऊपर की तरफ पुश लेता है, जो कि ले ही लेगा, अगर प्राइस कल 17,900 तोड़ता है, कल या परसों जब भी, तो ये मोमेंटम भी मोस्ट लाइकली 50 से ऊपर चला जाएगा, विच विल अगेन बी ऑन द बुलिश साइड। सो सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो मुझे लग रहा है कि अब ये 17,900 तोड़ के प्राइस शुड स्टार्ट पुशिंग अप, अनलेस वी सी अ वेरी बिग हिट। अगर कुछ एक न्यूज ड्रिवन कुछ एक फॉल आया तो एक अलग बात है, बट ओवरऑल प्राइस की जो डायरेक्शन है वो फिलहाल ऊपर की तरफ अच्छी दिखती जा रही है। बट लेट्स सी, वी आर नॉट वेरी, मतलब इतना ग्रीन जोन में तब तक नहीं है जब तक ये 17,900 को अच्छे से क्लोज ना कर ले। ओके, अगर ये अच्छे से 17,900 पे क्लोज कर लेता है तो दैट्स फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वी आर एट अ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग जंक्शन हियर। सेम इज विद बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में द प्राइस इज अगेन हिटिंग एट दिस 41,700 वाला एक अपवर्ड जोन। तो उस पे ही प्राइस हिट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और इसमें भी अभी एज सच कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्राइस में फिलहाल नहीं है। सो बेसिकली फिलहाल अगेन प्राइस इज ट्राइंग टू हिट इट्स रेजिस्टेंस जोन इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को अगर सेम वी लुक एट द आवरली टाइम फ्रेम, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज वही जो हम बहुत दिन से देख रहे हैं, विच इज ये 41,700 वाली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, और प्राइस अभी इसके नीचे ही है, एंड द प्राइस इज ट्राइंग टू हिट दिस 41,700। तो बेसिकली यहाँ का जो सप्लाई है, एक बार ये सप्लाई अगर टूटता है तो फिर प्राइस कैन टेक शार्प अप मूव। तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है साथ में होंगी। निफ्टी का 17,900 और बैंक निफ्टी का 41,700, ये दोनों साथ में ही अपना काम करेंगे। दिस शुड हैपन टुगेदर ओनली। रिलायंस देखते हैं, चलो। तो रिलायंस में आज डे चार्ट पे इफ वी सी, दिस वाज यस्टरडे, कल इसने एक अच्छा पुश दिया था, एंड दिस वाज टुडे। तो ये आज का प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ वाज क्वाइट क्वाइट साइडवेज। ओके, इसमें एज सच कुछ खास नहीं हुआ, बट द गुड थिंग दैट वी कैन सी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम इन रिलायंस इज दिस। इफ यू सी दिस, ओके, ये एक अच्छा पुश मिला है। हालांकि ये प्राइस ने पहले 15 मिनट नीचे, पहले एक घंटा नीचे जाके ऊपर की तरफ सीधा छलांग लगाई, उसके बाद ऊपर जाके नीचे गिरने की कोशिश भी करी, बट द बुल्स हैव हेल्ड इट। ओके, सो बुल्स हैव हेल्ड, व्हिच मींस कि question is this a pivot? Okay, so if we now look at the context, so context क्या है, hourly chart का context है, there was a wedge. Okay, now wedge on the falling wedge when happens in a downfall is a bullish pattern. Okay, it's a bullish indication. It shows कि ये जो bears हैं जो प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं, वो अब थक गए हैं, they're not very strong, and so therefore prices are kind of ready to take a reverse direction. Okay, and normally ऐसा हो जाता है। और वेज का जो एक जो अच्छी एक पुश मिलता है, जो वो वेज की जो जहां से स्टार्ट हुआ है जिस लेवल से, वहां तक प्राइस फिर जाता है। सो दिस इज वेयर वी आर, इफ यू लुक एट दिस इज 2387, ठीक है, 2390 लगभग। 2390 का ये जो जोन है, यहाँ पर दो बार एग्जैक्टली एक्चुअली 2387.35, 2387.65, तो एग्जैक्टली 2387 पे ही जाके ये दो बार रुका है, विच मीन्स कि यहाँ से एक पुश मिला तो ये 2387 तो बहुत आराम से जाएगा प्राइस, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और द ओनली गेम इज एक पुश मिलने वाली देर है। ये पुश आज मिला था पहले एक घंटे में, लेकिन बेयर्स ने
अपना पंजा मार लिया यहाँ भी और यहाँ भी, उसके बाद फिर प्राइस साइडवेज था, बट स्टिल द गुड पार्ट अगेन एज वी सेड इज प्राइस डिड नॉट फॉल। ओके, ये बेयर्स ने 2 घंटा प्राइस नीचे गिराने की कोशिश करी, उसके बाद भी बुल्स ने संभाल के रखा हुआ है, विच मीन्स बाइंग प्रेशर इज स्टिल देयर। ओके, नाउ द ओनली थिंग इज कि व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट, मतलब अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है कि क्या ये बुल्स इसको ऊपर ले जा पाएंगे और बहुत बड़ा, इफ यू थिंक अबाउट इट, जितने भी लोगों ने खरीदा है और जिन्होंने नहीं भी खरीदा है उनके लिए भी, मतलब जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है या जिन्होंने आज खरीदा है, उन सब के लिए ये एक स्टॉप लॉस जोन है। कितना ऑब्वियस स्टॉप लॉस जोन है इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, 2334। ओके, ये जो आज का ये जो लो है, ये 2334 के नीचे ही सबके स्टॉप लॉस खड़े होंगे। ओके, तो एक प्राइस पहले 15 मिनट में बहुत ही ज्यादा एक शार्प नीचे की तरफ पुश देके अगर ऊपर चला गया, विच मीन सारे के सारे स्टॉप लॉस उन्होंने खा लिए, अब ऊपर ले गए, तो फिर ये चले जाएगा, फिर देन इट वोंट स्टॉप। सो वील हैव टू रियली कीप दिस इन माइंड। ये बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली वर्थ वाचिंग। दूसरा, इन्फी और टीसीएस हम डिस्कस कर रहे थे। इन्फी टीसीएस में प्राइस एक्शन वाज शोइंग वेरी गुड बुलिश स्ट्रेंथ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये कल का पुश था और आज का पुश देखो, सीधा इन्फी ने ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करके अब ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लिया, विच मीन्स मुझे लगता है अभी 1650 दूर नहीं है, ठीक है, वैसे भी 31 पॉइंट ही बचा है। और इन इट सेल्फ अब इन्फी को अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो दिस इज व्हाट इन्फी was doing। ओके, सो ये 1650 का जो एक जोन है, यहाँ पे ये आइलैंड बन गया था, बीच में ये गैप के बाद नीचे उतरा था, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे पहुंचा नहीं पाया, पूरा नहीं पहुंच पाया, नीचे उतरा, वापस ऊपर गया, 1650 से रिवर्सल, अब फिर से नीचे उतरा। ओके, इट हेल्ड दिस जोन, ये 1445 वाला, फिर यहाँ से वापस एक रिवर्सल दिया है, नाउ इट्स हेडिंग बैक टुवर्ड 1650। सो बेसिकली ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड के ऊपर जो टॉप है, वहां पर प्राइस बार बार धक्के मारने की कोशिश कर रहा है, and it wants to, let's see, so it wants to reach there first of all। उसके बाद will it cross this zone, I don't know। ये एक ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट होगा इन्फी का, और फिर उसके बाद तो प्राइस मतलब सीधा 1600 1700 से 1900 तक भी आराम से जर्नी ले सकता है, बट वहां तक अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका पता नहीं है हमें। 1650 के बाद वापस से क्या रिएक्शन आता है, वी रियली डोंट नो, बट वन थिंग वी डू नो फॉर श्योर इज जितनी बार प्राइस ऊपर टकराने की कोशिश करता है, उतना बेयर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, बुल्स आर स्ट्रांग। ओके, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन becomes weak the more it is hit in one side, from one side। ओके, एक ही साइड से अगर बार बार हिट हो रही है, इसका कितनी सप्लाई है, कितना बार बेचोगे, कभी ना कभी तो खरीदने वाले उसको तोड़ ही देंगे ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। सो लेट्स सी, अभी तो 1650 तक पहुंचे, उसके बाद देखते हैं। इनफैक्ट टीसीएस में भी यही चीज हुई है। टीसीएस में हम जो वो डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट लिया, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट दिया, पूरा बहुत ही क्लियर नहीं दिया, हल्का सा रिट्रेसमेंट देके रिवर्सल, बट इन्फी का जो पुश है उसने कहीं ना कहीं टीसीएस को भी एक ऊपर का पुश दिया है। तो अब देखते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी है इस समय प्राइस की, दिस इसमें इसके लिए कुछ कुछ रुकावट है ही नहीं, द प्राइस कैन गोज, तो ये सीधा 3850 का ही अगला जोन है जहां पर प्राइस सीधा अपने को देखने को मिल सकता है। लास्ट डिस्कस करते हैं आईटीसी। आईटीसी में हमने एक अच्छा यहाँ पर फिगर आउट किया था, इफ दिस वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टॉप, तो प्राइस अब कहीं ना कहीं उससे नीचे ही है। ओके, तो यहाँ से अगले दिन प्राइस नीचे गिरा, फिर उसके बाद 2 दिन से साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है। सो इन इट सेल्फ डे चार्ट पे कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है, बट इफ वी लुक एट दी आवरली चार्ट, आवरली चार्ट पे it is possible, okay, it's possibility that bulls may show their hand। okay, so again I'm not saying कि ऐसा कुछ होगा, बहुत मुश्किल है ये कहना, but looking at this, okay, कि the price usually क्या होता है, वेज के बाद ये वेज बना, this is ITC on the hourly chart, so ये वेज बना, प्राइस नीचे गिरा, okay, वेज इसने अपना टारगेट मीट कर दिया विच इज 372, ये जो बेस था वेज का बेस, यहाँ तक प्राइस चला गया, उसके बाद नाउ इट्स डूइंग साइडवेज मींस इट्स जस्ट, so basically the price went sideways and it kind of waited for the 50 moving average which is the red line to touch। अब ये 50 moving average पे पहुंच चुका है। ओके, अब यहाँ पर this is an ideal place for a buy on dip। so 50 moving average पे बहुत सारे algorithms plus traders otherwise they usually do buy on dip here। so if we see some kind of buy on dip meaning कुछ एक इस तरह का एक sharp move दिख गया ना पहले 1 घंटे में, तो बहुत अच्छा ये बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, एंड दैट कैन टेक द प्राइस फर्दर टुवर्ड्स दीज प्रीवियस हाइज। ये 388 वाला हाई
पे प्राइस वापस जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर ये सब हटा दें, इफ यू रिमूव दिस, ओके, एंड इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट दिस लुक्स सम काइंड ऑफ अ राउंडिंग, ओके, ये एक राउंडिंग जैसा कुछ बन रहा है, ओके, तो ये एक फॉल हुआ, उसके बाद ये ऐसा है कुछ, सो दिस इटसेल्फ मे आल्सो इंडिकेट दैट द प्राइस वांट्स टू डू दिस, ओके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली व्हेन वी लुक एट द चार्ट्स बोथ पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज ओपन, इज जस्ट दैट आवर जॉब इज टू फिगर आउट हु इज विनिंग, यू नो, कि किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एंड उस साइड में ज्वाइन करना। तो यहाँ पर ये देखने के बाद बेयर्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, इस समय इट्स स्टिल नॉट वेरी क्लियर, ओके। The only thing is कि looking at this 50 moving average, we may see some kind of buy on dip opportunity, और वो दिख गई तो फिर प्राइस ऊपर, ठीक है। that's what I'm looking for basically now। नीचे गिरेगा तो I'm not very interested in selling, क्योंकि इसमें शॉर्ट करना ना, there is some very clear rejection at 50 moving average, मतलब फिर बहुत ही क्लियर एक ऐसा फॉल एक ऐसा दिख गया ना, तब एक अच्छी बात है। बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ लुकिंग एट दिस आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर कि इसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या। चलो, सो ये था आज का डिस्कशन, आशा करता हूँ आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।